हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, एडमिशन चैप्टर चल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आराम से वीडियो देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 21 से। रीड करते हैं क्वेश्चन को। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 3:1। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन द फर्म। डी पेज प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो डी 15,000 प्रीमियम ला रहा है। ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, 15,000 बटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ज़्यादातर केसेस में या तो सारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, नहीं तो कोई सिलेक्टेड ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो न्यू रेशो क्या दे रखी है? बी और सी की। देखो, खाली बी और सी की न्यू रेशो दे रखी है इक्वल, यानी कि 1:1, लेकिन खाली बी और सी की। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता रखी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशो गिवन होती है, खाली ओल्ड पार्टनर्स की जब भी न्यू रेशो गिवन होती है, तो हम वो वाला तरीका यूज़ करेंगे। लेट टोटल शेयर बी 1 और फिर रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, यानी कि रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यू रेशो ऐसे निकालेंगे। लास्ट में कह रहे ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज शोइंग अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रीमियम मनी। ठीक है, तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मेन हमारा टारगेट क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों रेशियोज हम पहले निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए और वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो। ठीक है भाई, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं 21 का। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, और वो कितना प्रीमियम ला रहा है, 15,000 ला रहा है, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल शेयर फर्म का 1 लिया। फिर हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी। तो डी का कितना है? 1/3। तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3। अब ये 2/3 बचा हुआ शेयर है ना, डी के बाद बचा हुआ शेयर किस में बचेगा? डी के अलावा जो पार्टनर्स हैं, डी के अलावा पार्टनर्स कौन है? बी और सी। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये शेयर किस रेशियो में बटेगा? बी और सी में बटेगा इक्वल, यानी कि 1:1 में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर लिखेंगे बी का और फिर लिखेंगे सी का। तो 2/3 1:1 में बांटना है, 2/3 इंटू 1/2, और सी में भी सेम लिखेंगे 2/3 इंटू 1/2। तो ये हमारा आ रहा है 2/6, ये आ रहा है 2/6। ठीक है, अब देखते हैं डी का। डी का हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/3, डिनोमिनेटर इसका 6 करते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रहा है 2/6। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या आ गई? बी रेशो सी रेशो डी। 2/6 रेशो 2/6 रेशो 2/6। ठीक है, तो 2/6 रेशो 2/6 रेशो 2/6। सारा कुछ क्या सेम है, तो इक्वल हो जाएगी रेशो 1:1:1। तो न्यू रेशो आ गई इक्वल। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। तो न्यू रेशो हमने किस लिए निकाली? क्योंकि हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो बी और सी की ओल्ड रेशो क्या है? 3:1, तो 3/4 और 1/4 माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो अभी अभी निकाला इक्वल, माइनस 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी इससे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रहा है? ठीक है, तो ये 9 - 4 आ रहा है 5, यहाँ पे 12, और 3 - 4 आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, तो सी का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? नेगेटिव, यानी कि सी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। ये नेगेटिव का मतलब होता है गेन। ठीक है, ये मतलब होता है गेन। अब जरा इस गेन को समझ लेते हैं। ठीक है, इस गेन का मीनिंग क्या है? ये जो सी का गेन आया, इसका मीनिंग क्या है? जरा इसको समझ लेते हैं कि गेन का क्या मीनिंग हुआ। कि न्यू पार्टनर जब आया ना, तो सी को पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, न्यू पार्टनर के आने पर होना क्या चाहिए? कि सी का प्रॉफिट कम होना चाहिए पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अब नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए हैं। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? जैसे ही 2 से पार्टनर्स 3 हुए, तो सी का प्रॉफिट कम होने की जगह उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई? उसकी शेयर बढ़ गया। ठीक है, तो यानी अब सी को ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट। तो क्योंकि सी ने भी गेन करा है, तो ये भी अपने गेन के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो इसका गेन 1/12 है, और ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्म्स गुडविल से। ठीक है, यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्म्स गुडविल से। अब इसका जो भी अमाउंट आएगा, वो अमाउंट ये किसको देगा?
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ये अमाउंट किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी थी हमारे को। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये सी का गेन एक्चुअली में कितना आ रहा है, और इसके गेन में हमें फॉर्मूला में क्या लिखा है, फर्म्स गुडविल। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, फर्म्स गुडविल। तो पहले एक बार फर्म्स गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म्स गुडविल अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें देखो ऊपर ध्यान से देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो प्रीमियम किसका गिवन है, 15,000 डी का गिवन है। ठीक है, तो जब भी न्यू पार्टनर का प्रीमियम गिवन होगा तो हम यहाँ से ना फर्म्स गुडविल निकाल सकते हैं। यहाँ से फर्म्स गुडविल कैसे आती है कि जो भी प्रीमियम होगा ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यू पार्टनर के रेसिप्रोकल शेयर से। ठीक है, ये 1/3 है ना, तो 1/3 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वो क्या होगा 3। तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। ये हमने निकाल ली किसको देखकर, न्यू पार्टनर का शेयर, और उसके अकॉर्डिंग वो कितना प्रीमियम ला रहा है उसको देखकर हमने क्या निकाल ली, फर्म की गुडविल निकाल ली। ठीक है, अब ये 45,000 यूज करेंगे हम सी की गेन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सी का गेन निकालेंगे अब। तो यहाँ पे फर्म्स गुडविल लिख लेते हैं 45,000। सीज गेन कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 45,000। इसमें जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3750। तो ये 3750 सी किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। और सैक्रिफाइसिंग कौन है हमारे क्वेश्चन में, बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब सीधा चलते हैं जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट पे। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो न्यू पार्टनर जितना प्रीमियम लाए वो यहाँ लिखेंगे। ये डी है, डी कितना लाया, 15,000 लेकर आया। ठीक है, तो 15,000 लिख देंगे। सेकेंड जर्नल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस किसने किया, बी ने करे, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 2C नहीं करेंगे, यहां पर 2C नहीं करना, क्योंकि सी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, इसने गेन करा। तो क्योंकि इसने सैक्रिफाइस नहीं किया तो सी को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सी को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे, और वो जो मैंने अमाउंट निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले 3750, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रीमियम कितना है 15,000, वो यहाँ पर लिख देंगे। अब बी का कैपिटल अकाउंट देखो बैलेंसिंग फिगर से निकल रहा है, दोनों डेबिट को टोटल करोगे ना तो क्या आ रहा है 18,750, ये निकल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे नहीं निकलना या लॉजिक से 18,750 कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्म की गुडविल्स को मल्टीप्लाई करना है इसके सैक्रिफाइस से, जो इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर का आंसर निकला था ना, तो फर्म की गुडविल से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि कितना था 5/12। तो 45,000 इंटू 5/12 जब करोगे तो भी क्या आएगा 18,750 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आगे डिस्कस करेंगे। 22 रीड करेंगे। जी एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट ए एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जी एस एंड ए विल बी 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो दे दी, न्यू रेशियो दे दी। ये हमें क्या चाह रहा है भाई, ये इन्फॉर्मेशन देके वो चाहता है कि आप क्या निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग कैसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू। आगे बढ़ते हैं। ए ब्रॉट इन 25,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का प्रीमियम ला रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो क्लियर कट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। पहला काम क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए भाई, क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो 3/5, एस का ओल्ड क्या है 2/5। ठीक है, यहां से देख के लिखा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जी का क्या है 5/10 न्यू है, और एस का क्या है -3/10। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं, आ रहा है 1/10, ये सॉल्व करके आ रहा है 1/10। ठीक है, तो जी और एस का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आ रहा है 1/10 ईच। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी 1/10 रेशियो 1/10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रही है 1:1 यानी कि इक्वल। ठीक है, 1:1 यानी कि इक्वल। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो इसकी जर्नल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल क्या होगी, प्रीमियम लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना प्रीमियम लाया है, क्वेश्चन में गिवन है ए कितना ला रहा है 25,000 ला रहा है, तो ये 25,000 यहां पर लिखा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड जर्नल एंट्री क्या होती है, ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2G2S, ठीक है, 2G2S। और ये कौन सा अकाउंट, इनका कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, यानी कि 1:1। ये कितना आएगा 12,500, 12,500, ठीक है। तो ये 2 ही जर्नल एंट्रीज करनी थी और 22 हमारा कंप्लीट है। डिस्कस करेंगे 23। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पेज 40,000 एज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म, ठीक है। तो गुडविल का प्रीमियम दे रखा है कि सी कितना लाया, 60,000 लाया, और कैपिटल भी लाया वो इस क्वेश्चन में 40,000 एज कैपिटल, ठीक है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 1/5। तो सी का शेयर गिवन है विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी। भाई मैंने पहले ही बताया, जिस क्वेश्चन में लिखो कि कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी हो फ्रॉम ए, फिर यहाँ पर 1/10 की जगह मान लो कुछ भी फ्रैक्शन लिखिए फ्रॉम बी, तो आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकालनी है। कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फ्रॉम वाले केसेस में बता रहा हूँ जहाँ पे दोनों में फ्रॉम हो, फ्रॉम ए फ्रॉम बी, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन हो उसको यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन को यहाँ पर लिख देना, और तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। सिर्फ किसमें, जहाँ पे फ्रॉम दोनों जगह, फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी इतना, ठीक है, तभी ऐसे करना, वरना प्रॉपर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाले तरीके से निकालना, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी इसमें निकल ही चुकी है 1:1, ठीक है। आगे करें पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दी पार्टनर्स, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसलिए न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, अदरवाइज न्यू रेशियो निकाले बिना जर्नल एंट्रीज हमारी इजीली हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 23 का आंसर। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ए रेशियो बी कितने 5:3, सी का न्यू शेयर 1/5। तो न्यू शेयर कितना होगा, सी न्यू शेयर पहले हम ए का निकालेंगे, ए का ओल्ड शेयर लिखा 5/8, बी का लिखा 3/8। अब लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, उसमें क्या कह रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए। तो 1/10 फ्रॉम ए मतलब ए के ओल्ड शेयर में से 1/10 माइनस करो, फिर लिख रहा है 1/10 फ्रॉम बी, तो यानी कि बी के शेयर में से 1/10 माइनस करो, ठीक है, ये हो गया। और सी का हमें ऑलरेडी पता है 1/5, ठीक है। तो ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो ए का कितना आएगा, न्यू शेयर हम निकाल लेते हैं, इसका 80 पे ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर 80 पे लिया तो 50 - 8 यानी कि 42, बी का 80 पे ले लेते हैं यानी कि 30 - 8 22, और सी का 16/16 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ रही है, 42:22:16, क्योंकि डिनोमिनेटर के तीनों के सेम है। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है यानी कि 21:11:8, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो यहीं से निकल रही है ना, इसने जितना गिव अप किया, ए ने कितना गिव अप किया 1/10, बी ने कितना गिव अप किया 1/10। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं जिसने जितना गिव अप किया। तो ए रेशियो बी कितना आएगा 1/10, रेशियो 1/10, डिनोमिनेटर सेम है तो ये कितना हो जाएगा 1:1 यानी कि इक्वल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जर्नल करना, तो लास्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, जर्नल। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज से। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है कि न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया, तो वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो प्रीमियम वो कितना लेकर आया भाई, प्रीमियम का अमाउंट नहीं गिवन है तो हम लोग निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 12,000। साथ में न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया, तो जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 40,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पे आ जाएगा 52,000। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। सेकेंड जर्नल में हमने क्या करना है, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे क्रेडिट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में कौन है, 2A 2B, और कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि क्या इक्वल, तो 6,000 6,000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24th। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 7:5. They admit C, their manager, into the partnership
हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। सी ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, कैपिटल गिवन है, कैपिटल ला रहा है, और 36,000 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। तो 36,000 क्या गिवन है, गुडविल का प्रीमियम, ठीक है। 36,000 क्या गिवन है, गुडविल का प्रीमियम, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे लिख रहे विच ही एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम आदिल, 1/8 फ्रॉम भव्य। ये चीज जो है ना भाई, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 में भी बताई है, और ये बात मैंने बताई हुई है इससे पहले एक और क्वेश्चन में भी बताई हुई है, ठीक है। मैं बताता हूँ ये वाले में 20th का बी है ना, 1/6 फ्रॉम बी, 1/12 फ्रॉम सी, और 23rd में भी लिखा है 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, और सेम लैंग्वेज 24th में 1/12 फ्रॉम आदिल, 1/8 फ्रॉम भव्य। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर और फिर फ्रॉम सेकंड पार्टनर होता है, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकलती है। ये वाली फ्रैक्शन पहले वाले की फ्रैक्शन लिखो 1/24 रेशियो, फिर सेकंड वाले की फ्रैक्शन लिखो 1/8, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है। 1/24 रेशियो 1/8, डिनोमिनेटर सेम करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वॉज 2,40,000। तो प्रॉफिट जब भी गिवन होता है, प्रॉफिट बांटना होता है, कौन सा अकाउंट खुलता है, 2 मिनट सोचो समझ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फंडामेंटल में पढ़ा था ये हमने। एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा क्योंकि पार्टनर्स हैं इसमें, अकेला पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स है, मल्टीपल है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सीज एडमिशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज लिखनी शुरू करते हैं। 24th का आंसर देखते हैं भाई। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, किस वे में उसने शेयर एक्वायर किया, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है वो यहाँ पर हमने लैंग्वेज भी कॉपी कर लिया। सीधा स्टार्ट करेंगे, न्यू शेयर निकालना ए का और बी का, ठीक है। फिर सी का तो हमें गिवन ही है, तो उसका क्या निकालना। ए का देखो भाई क्या होगा, 7/12 ओल्ड शेयर, और उसके बाद क्या कह रहे हैं 1/24 फ्रॉम ए, यानी कि फ्रॉम मतलब माइनस, तो -1/24, ठीक है। बी का ओल्ड शेयर देखो क्या है, 7/5 यानी कि 5/12। फिर लैंग्वेज क्या लिख रहा है 1/8 फ्रॉम बी, यानी कि माइनस का 1/8, ठीक है। तो ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का क्या आएगा भाई। सी का निकालने का ना 2 तरीका है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 1/6 जो क्वेश्चन में न्यू शेयर गिवन ही है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके, या फिर क्या कर सकते हैं 1/6 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 1/24 जो ए ने गिव अप किया और ये बी ने जो गिव अप किया उसको ऐड कर देते हैं, तो भी सी का ही शेयर आएगा, और सेम आएगा, ठीक है। 1/6 के बराबर ही आएगा तो भी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ये ऐड वगैरह करने में बाय चांस गलती ना हो जाए तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस तरीके को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर कितना आ रहा है भाई, 7/12 माइनस 1/24 आ रहा है 13/24। बी का आ रहा है 7/24 सॉल्व करने पे, और सी का हम डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ रहा है 4/24। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया 13:7:4, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमने निकाल लिए। अब एक बारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसकी होती है भाई, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, ए एंड बी। तो ऊपर देखो ए ने कितना गिव अप किया 1/24, बी ने कितना गिव अप किया 1/8। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होती है किस पार्टनर ने कितना शेयर गिव अप किया। तो 1/24 रेशियो 1/8 कितना होगा 3/3 कर देते हैं। तो 1/24 रेशियो 3/24, डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो ये कितना हो गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा 1/3। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है भाई, फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है जो प्रीमियम लाता है और वो कैपिटल लाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया वो लिखेंगे, टू उसकी कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है। न्यू पार्टनर का नाम क्या क्रिस, यानी कि भाई मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। सी की जगह क्रिस लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा भाई, इन दोनों के अमाउंट लिख लेते हैं, प्रीमियम जितना लाया और कैपिटल जितना लाया ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। प्रीमियम लाया 36,000 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सॉरी, प्रीमियम गिवन है 36,000, प्रीमियम के सामने 36,000, कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल कितनी ला रहा है 1 लाख, ठीक है, ये कैपिटल है, तो 1 लाख रुपीज कैपिटल हो गई। सेकंड जर्नल एंट्री क्या होती है भाई,
प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है इसमें, ए और बी, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने अभी अभी निकाली, क्या आई थी, 1:3 आई थी। तो 36,000 को बांटेंगे 1:3 में, तो 9,000 और 27,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक काम और करना था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था न्यू पार्टनरशिप फर्म में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, टू ए, टू बी, टू सी। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट कितना, 2,40,000 लास्ट लाइन में गिवन है। तीनों पार्टनर्स के लिए एक ही रेशो हमने क्वेश्चन में निकाली है, जो कि क्या है, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो यहाँ पे लिख देंगे 13:7:4। तो 2,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में, तो क्या आ रहा है 1,30,000। बी को मिलेगा 70,000 का प्रॉफिट, सी को मिलेगा 40,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 जर्नल एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में, और इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।